जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि ये बिहार एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं। और ये जारी हुआ है कि 13 तारीख यानी कि कल की डेट में 13/4/2022। तो दोस्तों, यहाँ पर बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का कैसा ये नोटिस कैसे है, तो यहाँ देख सकते हैं कि पत्रांक 1380 आ है और लिखा गया है कि CWJC 25/48/2022 रंजय कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/4/2022 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के लिए सूचनार्थ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि एक केस था जो कि रंजय कुमार शर्मा और जो और छात्र थे उनके द्वारा किया गया था, और वो छात्र थे फिंगर मिसमैच वाले, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले। तो उनके लिए यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है। तो क्या इस नोटिस में निकल कर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो विज्ञापन संख्या 06060114 है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन, आशुलेखन जांच परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक, कोटि, पद की प्राथमिकता विकल्प एवं उपलब्ध अद्यतन रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 14,410 अभ्यर्थी की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 5693 आ दिनांक 4/12/2021 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। और आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 5710 आ दिनांक 7/12/2021 द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो ये तो डिटेल बताया गया दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे भी वही चीज़ है कि ये काउंसलिंग जो है कि 15 से लेकर 25 तक पटना के एन कॉलेज में कराई गई थी। और काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों के लिए जो है कि पीटी की परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान कराया गया था। ये बातें हो गई। और देखिए यहाँ पर लिखा गया कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित 14,410 अभ्यर्थियों के लिए निर्गत आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 5710 आ 7/12/2021 में स्पष्ट उल्लिखित, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 7 तारीख को नोटिस आया था उसमें स्पष्ट उल्लिखित था क्या कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान, जिसमें से पीटी और मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। इसमें यानी कि उस आयोग के द्वारा बताया गया था कि जो है कि पीटी का जो बायोमेट्रिक है, मेंस का बायोमेट्रिक है, उसका मिलान जो है कि वहाँ काउंसलिंग के दौरान करवाया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। और बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर जो है कि संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो ये बातें पहले जो है कि बीएसएससी ने अपने नोटिस 7/12/2021 को ही, ये जो है कि 7 दिसंबर 2021 को ही जारी की थी। और लिखता है कि इसमें बीएसएससी की तरफ कि बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में 187 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पाया, जो पर रूपधान यहाँ पर के मामले प्रतीत हुए। यानी कि इम्पर्सोनेशन, यानी कि थोड़ा से लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उन छात्रों के साथ। तो उनके लिए जो है कि जिनके विरुद्ध जो है कि आयोग एसके पुरी थाना पटना में विभिन्न तिथियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। और बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक जो है कि निम्नमत है। तो देखिए, जो बायोमेट्रिक मिसमैच हुए उनका जो है कि ये सारा का सारा रोल नंबर है। टोटल 187 यहाँ पर छात्र जो है कि बायोमेट्रिक मिलान में गड़बड़ियाँ में पाए गए थे। हालांकि इन छात्रों ने केस भी किया है पटना हाई कोर्ट में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि अब पटना हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन आया है, जिसमें कुछ बातें कही गई, यहाँ पर बीएसएससी ने भी उल्लेखित किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की गई है, जो कि CWJC संख्या है 25/48/2022 रंजय कुमार शर्मा एंड अदर्स, यानी कि रंजय कुमार शर्मा के अलावा भी और पिटिशनर्स हैं, वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना। वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना जो है कि 5/4/2022 को न्यायादेश पारित किया गया है। और पारित न्यायादेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत है। तो देखिए 5 अप्रैल को एक आदेश आया है, उसमें क्या लिखी गई है बातें यहाँ पे लिखी सेम टू सेम, यहाँ पर जो आदेश आया है उसका
BSSC ने लिख दिया है कि वन ऑफ द कंटेंशन रेज्ड बाय पिटिशनर इन द प्रेजेंट पिटिशन इज दैट पिटिशनर्स वेर इन्वाइटेड फॉर द काउंसिलिंग ऑन 15 दिसंबर 2021 और से लेकर 24/12/2021, यानी कि जो पिटिशनर ने बताया है कि उनका जो है कि 15 से लेकर 24 के बीच में यहाँ पर जो है कि उनका काउंसलिंग था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग पिटिशनर वेर सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक्स इन विच कंसर्न अथॉरिटी फाउंड दैट इट वाज मिसमैच इशू। तो देखिए इस प्रोसेस के दौरान जो है कि पिटिशनर का जो है कि मिसमैच का इशू आया। 10 पिटिशनर क्लेम फॉर सिलेक्शन वाज रिजेक्टेड। तो पिटिशनर का जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया गया, जो सिलेक्शन का क्लेम था, जैसे कि बायोमेट्रिक कहने का मतलब कि काउंसलिंग में आप अगर जाते हैं तो आप एक तरह से क्लेम करते हैं कि हम काउंसलिंग कराने आए हैं तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये रिजेक्ट किया गया आयोग के द्वारा। डिसीजन ऑफ रिजेक्शन हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर, और जो डिसीजन था वो नहीं बताया गया इस तरह से। देयर ऑफ द कमीशन इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट द डिसीजन टू द पिटिशनर विद इन 1 वीक। यहाँ पे कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर आपको पिटिशनर को बताना है कि क्या रीज़न है, किस प्रकार का रीज़न है, क्यों आप उसको जो है कि हटा रहे हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन पिटिशनर आर परमिटेड टू फाइल इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन इज अमेंडिंग पिटिशन एंड सो ऑल्सो चैलेंजिंग रिजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि BSSC को एक आदेश दिया गया है कि आप पिटिशनर को बताइए कि आपको किस प्रकार से क्यों बाहर किया गया। पिटिशनर का दावा था कि उनका मिसमैच हुआ है, गलती आयोग की है, पिटिशनर का दावा था। अब हाई कोर्ट के द्वारा BSSC को कहा गया कि किस वजह से उनको बाहर किया गया है, उनको जो है कि उस चीज़ के बारे में बताइए और 1 सप्ताह के भीतर में उन्हें बताइए। और जब उनको बता दिया जाएगा ये सारी बातें, तब जा कर के जो छात्र हैं एक IA फाइलिंग, देखिए इंटरलोकुटरी फाइलिंग का मतलब होता है IA फाइलिंग करेंगे, और जो BSSC बताएगी छात्रों को, जो मैटर हुआ है उसको बताएगी, तो छात्र स्वतंत्र हैं उस बताए हुए चीज़ों को चैलेंज करने के लिए। और रिलिस्ट दिस मैटर ऑन 19/4/2022, यानी कि 19/4/2022 को इस मैटर को एक बार फिर से रिलिस्ट करने की बातें कही गई हैं। और BSSC की तरफ से एक लास्ट लाइन है कि बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों के विरुद्ध SK पुरी थाना पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी कांड अभी अनुसंधानांतर्गत हैं, यानी कि अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि 187 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व को रद्द करने के संबंध में कांडों के अनुसंधान में फलाफल के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए 187 के ऊपर जो कार्रवाई थी वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही जो डिसीजन आएगा हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जो फल आएगा, मतलब जो डिसीजन आएगा, फलाफल के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। अद्यतन सूचना हेतु आयोग का वेबसाइट चेक करते रहिए, ये BSSC के द्वारा जारी किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये मामला फ़िलहाल हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट का क्या फाइनल डिसीजन आता है इस पर छात्र एक बार IA फाइलिंग करेंगे। 19 को लिस्ट किया गया है, तो समय दिया गया है। तो देखिए 5 तारीख को जो है कि यहाँ पर 5 तारीख को ये आदेश आया है, देख सकते हैं आप। 5 तारीख को यहाँ पर 5/4 को देखिए, यहाँ 5/4 को ये पारित आदेश में बताया गया है BSSC को कि 1 वीक में आप छात्रों को बताइए। और छात्रों को कहा गया है कि अगर जो BSSC बातें बताती हैं उस पर अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में आकर एक IA फाइलिंग कीजिए, इंटरलोकुटरी फाइलिंग दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और उसके बाद 19 तारीख को इस मैटर को रिलीज किया जाएगा। तो देखिए आज हो गया 14 तारीख, इसके बाद 5 दिन जो है कि 5 दिन में जो है कि छात्रों को यहाँ पर IA फाइलिंग करनी है। अब देखिए छात्र क्या करते हैं, 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, क्या डिसीजन आता है, अब ये देखने की चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, जो भी डिसीजन आएगा इस संबंधित 19 तारीख को, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।